हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ पीपीआई। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। हमने पीछे लेक्चर में प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन चालू किया था। आई होप कॉलम सबको बाय हार्ट हो गया है। पर्टिकुलर, फिर टोटल, बेसिस, प्री इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट आईएनसी। क्या करते हैं इस टॉपिक के अंदर हम लोग? इस टॉपिक में हम लोग करते क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते हैं और क्या करते हैं? एक्सपेंसेस और इनकम को बाइफरकेट करते प्री इनकॉर्पोरेशन में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। टॉपिक क्वाइट सिंपल है। अपने को करना क्या है, जो एक्सपेंसेस जो इनकम है, एक्सपेंसेस इनकम जो दिया, इनकम इनकम में लिखेंगे, एक्सपेंस एक्सपेंस में लिखेंगे, टोटल में सारे एक्सपेंसेस और इनकम लिखेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट इन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। खाली एक्सपेंसेस जज होना चाहिए कि ये कौन से रेशियो में बटेगा, क्या वो सेल्स रेशियो में बटेगा, क्या वो टाइम रेशियो में बटेगा, कोई भी रेशियो में। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 में जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं इसमें पेज नंबर 253, सम नंबर 10, वीके प्राइवेट लिमिटेड। ओके, स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। वीके प्राइवेट लिमिटेड was incorporated on 1st of August 2016. The company agreed to take over business of Jai Vijay Company as a going concern effect from 1st April 2016. बिजनेस कब से चल रहा है? अप्रैल से। लेकिन इनकॉर्पोरेशन कभी हुआ है हर्ष? इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया है 1st अगस्त। तो सबसे पहला कैलकुलेशन आई विल बी डूइंग, दैट इज माय टाइम रेशियो। अप्रैल से बिजनेस चल रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। साल चालू होगा अप्रैल में तो खत्म होगा मार्च में। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक डेट दिया है जिसे हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट। क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेशन डेट दिया है 1st अगस्त। मतलब अगस्त के पहले कंपनी प्री इनकॉर्पोरेशन था और अगस्त के बाद पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया। समझ में आया? तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने मंथ्स थे देखो जरा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में 1 2 3 4 मंथ्स एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 8 मंथ्स। कैंसिलेशन हम कर सकते हैं कि नहीं? यस, इधर कैंसिलेशन हो सकता है। 4 1 जा 4 2 जा। तो हमारा टाइम रेशियो क्या आ गया? तो हमारा टाइम रेशियो है 1:2। पहला कैलकुलेशन हर सम में कंपलसरी, इन ऑल सम यू हैव टू कैलकुलेट दिस रेशियो, क्योंकि टाइम रेशियो सुहानी कंपलसरी चाहिए, मतलब चाहिए, बिकॉज टाइम रेशियो में आर्यन, टाइम रेशियो में एक्सपेंसेस डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक पहला रेशियो हो गया। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद देखते क्या है आगे। क्वेश्चन में क्या दिया है? आगे क्वेश्चन में दिया है 1st April 2016 जय विजय and company is a going concern effect from 1st April 2016. The agreement also provided that vendor is entitled to get 60% profit or loss for the period up to 1st August 2016. मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट आएगा, प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट में वेंडर कंपनी, व्हाट इज वेंडर कंपनी? जो अपना बिजनेस ले रहा है ना, उसे वेंडर कंपनी कहते हैं, बराबर है? तो वेंडर कंपनी को हमको 60% प्रॉफिट देना पड़ेगा। नॉर्मली प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट पार्टनर का होता है, पोस्ट का बिजनेसमैन यानी कि शेयर होल्डर्स का होता है। तो कहता है कि भाई इधर जो भी प्रॉफिट आएगा, इधर जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 60% किसको देने का है? वेंडर को देना है, और 40% तुम्हारे पास रखना है। अब ये वेंडर क्या होता है, एक सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूं। मैं मेरा बिजनेस चला रहा हूं, मेरा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम पार्टनरशिप बिजनेस में है, हम लोग 2 पार्टनर है, भाई सानिका और मैं, हम लोग पार्टनर है। ठीक है, अब हमारा बिजनेस चल रहा था तो जानवी आई और जानवी बोली, सर ये हम आपको हमारा जो बिजनेस है हमको दे दो, मैं परचेज करने के लिए रेडी हूं। तो जानवी क्या कर रही है? हमारा बिजनेस परचेज कर रही है, बराबर है? जानवी क्या कर रही है? हमारा बिजनेस परचेज कर रही है। तो हम हमारा बिजनेस बेच रहे, तो वो बिजनेस परचेज कर रही है, हाँ या नहीं? समझ में आया?
अब जब मैं मेरा बिजनेस बेचूंगा तो सामने वाले से कुछ पैसा लूंगा, जिसे मैं कहता हूं परचेज कंसिडरेशन। क्या कहता हूं? परचेज कंसिडरेशन। समझ में आया क्या? अब ये मुझे किसको देने का है? जानवी को। कौन देगा? हम देंगे, बराबर है। अब जानवी ने बोली सर आपका बिजनेस जैसा है वैसे ही रहने दो, खाली आप लोग निकल जाओ, आप लोग निकल जाओ, आई विल मैनेज। तो मेरा बिजनेस चल ही रहा था, तो हमारा बिजनेस चल रहा था पार्टनरशिप में, लेकिन वो 1 अगस्त को आई, 1 अगस्त को आई, उससे बोला अब ये बिजनेस मेरा हो गया, हम इसे रजिस्टर करेंगे। तो इसने हमारे बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लिया और इसे कंपनी बना दिया। पहले क्या था? पार्टनरशिप, अब क्या बन गया? कंपनी बन गया। बात समझ में आया? इसलिए जो प्रॉफिट होता है वो प्री रजिस्ट्रेशन बोले, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, इस टॉपिक को कहा गया है। समझा? अब इसने रजिस्टर करके इसको क्या बना दिया है? कंपनी। पहले क्या था? पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? प्रॉफिट। और इधर क्या होता है? इधर भी प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? पार्टनर्स। फर्क समझ में आया क्या? बैठा दिमाग में? वापस एक बार राघव देख, मैंने कहा कि जो भी प्रॉफिट होता है ना, जो भी प्रॉफिट, अब हमारे बीच में जो प्रॉफिट हो रहा था हम दोनों में बटेगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो किस में बटेगा? शेयर होल्डर्स में। अब प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, डिविडेंड दिया जाता है, उसका प्रॉफिट का रिजर्व मेंटेन करते हो लोग। कौन? कंपनी क्या करता है? रिजर्व मेंटेन करता है प्रॉफिट का, बट पार्टनरशिप पार्टनर्स प्रॉफिट बांट के ले लेता है। क्लियर है? अब हमको कहा गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा कुलदीप, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 60% हमको वेंडर को देने का है और 40% हम रखेंगे। वेंडर को देना मतलब जो बिजनेस बेच रहा है, मैं मेरा बिजनेस बेच रहा हूं तो मैं वेंडर कंपनी हो गया और वो परचेजर कंपनी हो गया। तो परचेजर कंपनी ने बिजनेस ले लिया है ना, बोला कि तुम्हारा बिजनेस तो अप्रैल से मैं संभालूंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कभी हुआ था? अगस्त में। अब हम तो निकल गए बिजनेस से, फिर भी प्रॉफिट तो हो रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, मैंने कहा देख तेरे को बिजनेस दे रहा हूं, अगस्त में तू मेरा बिजनेस ले रही है, लेकिन जो भी अगस्त के पहले का प्रॉफिट आएगा उसमें 60% मेरे को देना है, 40% में तेरे को देगा। लॉजिक समझा? मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन में जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 60% कौन रखेगा? हम, वेंडर कंपनी रखेंगे, और 40% हम किसको देंगे? जो हमारा बिजनेस परचेज कर रहा है। बैठा दिमाग में? राघव बैठा? थोड़ा थोड़ा ठीक है, कोई नहीं, आपका फर्स्ट लेक्चर है ना ये, इसके लिए क्लियर है यहाँ तक? आदित्य, प्रिया, समझ में आया? पक्का? चलिए अब इसका करना क्या है, एक इंफॉर्मेशन दिया है वो एंड में सॉल्व होगा, जब प्रॉफिट आएगा तब वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है क्या? हर्ष स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं हर्ष क्या दिया है। आगे अब मुझे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिया है। अब इस केस में देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया और प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है। स्वानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ एक ही चीज आपको चाहिए, वो है ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। इस क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, कितना दिया है ग्रॉस प्रॉफिट? 1,20,000। उसके अलावा कोई प्रॉफिट है क्या? नहीं। तो अपना इनकम के अंदर सबसे पहला इनकम आता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है जी? 1,20,000। क्लियर है यहां तक? अरे बात समझा? पक्का? आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं और क्या दिया है। अब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया जैसा दिया है वैसा सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि सब आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस में लिखते हैं। एक्सपेंस में सबसे पहला क्या है? तो भैया सैलरीज लिख दिया, कितना है? 30,000। नेक्स्ट उसके बाद रेंट कितना है? 9,000। फिर ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 6,000। फिर उसके बाद सेल्स कमीशन कितना है? 15,000। फिर बैड डेब्ट्स कितना है? 5,000। फिर डायरेक्टर फीस कितना है? 8,000। फिर डेप्रिसिएशन 18,000। फिर डिबेंचर इंटरेस्ट 8,000। फिर
इंटरेस्ट टू द वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर कितना, उसके अलावा सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। देखो पीपीआई के अंदर सबसे बेनिफिट काम क्या मालूम है बेटा, प्रिंसी एक्सपेंसेस इनकम दिया खाली लिखने का, कुछ नहीं है टॉपिक के अंदर। एक्सपेंसेस इनकम लिखो, खाली बाइफरकेट करो। बाइफरकेट में दो रेशियो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो है टाइम और दूसरा है सेल्स। ये दो रेशियो निकालने का काम हो जाता है टॉपिक का। टाइम का दिया था, टाइम तो निकल गया, इनकॉर्पोरेशन से टाइम रेशियो मिल जाता है। अब प्रिंसी आगे क्या दिया है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या क्या है जरा चेक करते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 2017 इज 150% ऑफ मंथली सेल फॉर अप्रैल टू सितंबर। मतलब क्या हुआ राघव इसका, जो भी तुम्हारा अक्टूबर से लेके मार्च तक का सेल्स है वो 150% है। एडजस्टमेंट रीड करते एक बार, सिंपल लैंग्वेज में दिया है मंथली सेल्स, हर महीने का सेल्स। मंथली सेल्स फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च 2017 इज 150%। अक्टूबर से लेके मार्च तक मेरा जो सेल्स है 150% है। किसका 150% है, जो आपका अप्रैल से लेके सितंबर तक का सेल्स है उसका। ऐसा ही बोला है ना, देखो आगे वही सेंटेंस वही बोला है, 150% ऑफ सेल्स फॉर अप्रैल टू सितंबर बराबर। मतलब मेरा अप्रैल से लेके सितंबर तक का जो भी सेल्स होगा, जो भी होगा मुझे मालूम ही नहीं कितना है, जो भी मेरा सितंबर तक का सेल्स होगा उसका 150% अक्टूबर से मार्च होगा। अगर मैंने इधर x लिया, अगर मैंने इधर x लिया तो हर महीने x x x से ले लेता हूं। जब मैं x लेता हूं तो आर्यन को टेंशन आता है मेरे x के बारे में तो बात नहीं कर रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, इतने सारे x का क्या करेगा। तो यहां पे अगर मैंने x लिया है तो इसका 150% अक्टूबर है, मतलब 150x, समझ में आया, x का 150% ना, तो 150x हो जाएगा। अगर मैंने 1 लिया है तो 1 का 150%, अगर मैंने 10 लिया है तो 10 का 150%, अगर मैंने 100 लिया तो 100 का 150%, 150 आएगा। अजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, x लो, 1 लो, 10 लो, 100 लो, 1000, जो आपको अज्यूम करने का वो लो, उसका 150% इधर लिखो, रेशियो विल बी सेम। कुछ भी करके देखो, रेशियो जैसा आएगा वैसे ही आएगा। आपको x लेके सॉल्व करना है तो भी आएगा, बट मेरे को x पसंद नहीं इसलिए मैंने ले लिया 100। तो मेरा अगर सेल्स 100 है, यहाँ 100 है तो 100 100 100 100 100 100, सितंबर तक मेरा सेल्स कितना है। अब कैलकुलेटर नाम का प्राणी है, 100 लिखो कैलकुलेटर पे, 150% दबाओ, 150 आएगा। 100 का 150% 150 आएगा, हाँ जी बराबर। तो जब 100 का 150% 150 आएगा तो अक्टूबर में सेल्स कितना हो जाएगा, 150। अरे बात समझा, अक्टूबर से कब तक चलेगा ये, मार्च तक, 150 150 150 150 150। समझा ये, समझा। एक्स लेके करेगी तो भी चलेगा, चाहिए एक्स, वेरी गुड। आपको प्रेजेंट में जीने का, एक्स में क्या रखा है, इसलिए 100। हर्ष 100 100 100 100 100 100 क्यों लिया 100, क्योंकि एक्स नहीं लेना था, वेरी गुड। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कितने 100 है, तो यहाँ पे 400 रुपए, यहाँ पे 100 100 200, 150 150 300 500, 150 150 300 300 300 600 और 900, 9 10 और 11, यहाँ पे कितना हो गया 1100। अरे समझा, 2 शून्य 2 शून्य, 4 और 11, तो मेरा सेल्स रेशियो आ गया 4:11। अरे समझा, तुम x लेते, एक खाली एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने x लिया है तो x का 150% निकालना पड़ता, तो 150% कितना आता, 15x अपॉन 100, सॉरी 15x अपॉन 10, और यू कैन राइट 1.5x, ऐसा भी लिख सकते थे।
तो आपको इधर x x x 4x होता, ये भी x होता, ये भी x होता, और ये 1.5 1.5 1.5 ऐसा आता, प्लस करके फाइनल आंसर वही होता। करके दिखाओ, कर एक ऐसा फिर मन में 1 करके करो, 10 कर, एक ही करके 1 1 1 करके। देख बेटा, अगर मैंने 1 लिया है, अगर मैंने 1 लिया है केविन, तो 1 का 150% अपॉन बराबर, तो ये 0 0 कैंसिल, 15 अपॉन 10, तो कितना होता है 1.5। तो इधर आता 1 1 1 4 4, 1 और 1 2, 1.5 1.5 3 3 3 9 10 11 4:11। समझा? और कुछ नहीं? नहीं बोल दो जी, तेरी लाइफ 0 हो जाएगी, 0। तीनों बेटा ने, कुलदीप क्लियर है बेटा? तेरे को पूरा मिनट समझ में आया? क्लियर है यार? तो आपको x लेना है, 1 लेना है, 10 लेना है, जो लेने का ले लो। ठीक है सुहानी, मैंने 100 लेके किया कि फिगर आप 1 से भी करोगे तो भी इजी है, जैसा आपको समझ में आता है आराम वैसा करेंगे। तो मुझे सेल्स रेशियो भी मिल गया। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट, आगे क्या इंफॉर्मेशन दिया है। बैड डेब्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। बैड डेब्ट्स जो है, बैड डेब्ट्स जो है 5000 का, ये बैड डेब्ट्स 2 साल पहले जो सेल्स हुआ था उसका है। जब ये 2 साल पहले हुआ था तो ये नुकसान 2 साल पहले का है जो इस साल दिख रहा है। तो क्या ये कंपनी लेने वाला है क्या? बोलेगा 2 साल पहले का मतलब प्री में डालो, पोस्ट में नहीं। मतलब ये एक्सपेंसेस को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक खर्चा, और स्पेसिफिक खर्चा या तो प्री या तो पोस्ट, दोनों में से एक में आएगा। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स में अंदर लिख देता हूं स्पेसिफिक, और किधर है स्पेसिफिक? प्री में। पोस्ट में क्यों नहीं आया? समझा ना? बिकॉज 2 साल पहले का था। ओके, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड ऑन 1 November 2016। आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक इनकम दिया है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई ये तो मेरा इनकम है, इनकम साइड पे आना चाहिए। तो इनकम में लिख रहा हूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। કેટલો છે? 20,000। एडजस्टमेंट શું છે ભાઈ? आज जो इन्वेस्टमेंट છે कभी सेल किया था भाई? 1 नवंबर। हमने इसको 1 नवंबर को बेचा है, तो प्रॉफिट भी 1 नवंबर को कमाया है, और 1 नवंबर तो पोस्ट में आ रहा है नवंबर, तो ये इनकम पोस्ट का है। लिखा है क्या? नहीं। तो भैया पोस्ट का है, तो इसे भी हम लोग क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक। बराबर है? तो भाई ये स्पेसिफिक हो गया, और ये किधर आएगा? पोस्ट में। कितना? 20,000। समझा ये? अरे पक्का समझा? 100% क्लियर है? ऐसा कोई जिसको ये नहीं समझ में आए? आराम? पक्का? आसिफ? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कंसिडरेशन टू द वेंडर वाज पेड ऑन 1 October 2016। कंसिडरेशन टू द वेंडर मतलब भाई जानवी ने मेरा बिजनेस खरीद लिया था, और वो अप्रैल से मेरा बिजनेस चला रही है। सर पैसा देती हूँ, पैसा देती हूँ, पैसा देती हूँ, पैसा देती हूँ, दे ही नहीं रही है। और उसने मुझे पैसा कब दिया मालूम है? 1 October को। कभी दिया? सर आपको कैसे मालूम पड़ा? बोला है। कहा बोला है? जो कंसिडरेशन है वो 1 October को दिया गया है। बोले है? काहे बोला है? लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट टू द वेंडर के बारे में एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? ध्यान दो, ये इंटरेस्ट टू द वेंडर का मतलब क्या है हर्ष? इंटरेस्ट टू द वेंडर हम कब चार्ज करते हैं? जब जानवी पैसा नहीं देगी। तो इसका मतलब ये है आरम कि मैंने इसको बोला है देख तू पैसा नहीं देगी तेरे से ब्याज चार्ज करेगा मैं। जब तक पैसा नहीं देगी तब तक ब्याज लेते रहेगा, जब तक पैसा नहीं देगी तब तक ब्याज लेते रहेगा। इसने बोले ठीक है लेते रहो। तो ब्याज इसका कितना जमा हो गया? 6,000 रुपया ब्याज जमा हो गया। अब ये 6,000 ब्याज कब तक चलेगा? अक्टूबर तक है ना। मतलब ये ब्याज को अक्टूबर तक लेके गया मैं। तो इसमें प्री का कितना महीने का है और पोस्ट का कितना महीना है? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि उसने अक्टूबर में पैसा दे दिया ना, तो ब्याज लूंगा क्या मैं? नहीं। तो इंटरेस्ट टू द वेंडर कितने महीने के लिए चलेगा? 6 महीने के लिए चलेगा, जिसमें 4 महीना तुम्हारा प्री में आएगा और 2 महीना तुम्हारा पोस्ट में आएगा। अरे बात समझा? तो इसका वर्किंग नहीं बना रहा, बट यहाँ पे रेशियो लिख रहा हूं मैं
4:2, 4:2 कैसे, 4 महीना और 2 महीना, और कैंसिल कर सकता हूँ 1 जार 2 जार 2:1 भी कर सकता हूँ, डिपेंड आपको जैसा लिखने का। तो मैंने इधर 4:2 में इसको डिवाइड करो, 4000 और 2000। अरे समझा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, एक डाउट आया हमारे हर्ष को, सर कंपनी तो अगस्त, अरे उसने बिजनेस अप्रैल से ले लिया, हमको बोला निकल लो मैं मैनेज कर लेगी, और इनकॉर्पोरेशन उसने अगस्त में किया। सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का काम कभी हुआ, अगस्त में हुआ, बट बिजनेस उसने मेरे से कभी खरीदा, अप्रैल में खरीदा। तो मैंने अप्रैल, जानवी पैसा दे, बोलते नहीं है सर थोड़ा टाइम, मेरा ब्याज लेगा, लो सर। समझ में आया? मतलब ब्याज तो चालू हो गया ना अप्रैल से। उसने रजिस्ट्रेशन अपना काम भी सब किया, और जब रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी, तब उसने पैसा जमा किया और मुझे उसका कंसिडरेशन मतलब पीसी पे किया। तो जब पीसी पे कर दिया, ब्याज बंद कर दिया मैंने। अगर वो पीसी यहां पे कर दिया, अगर पीसी यही 2 महीने में दे देते, 2 महीने का ब्याज क्वेश्चन में दिया रहता तो कैलकुलेट करते। बात समझा? पक्का? वेरी गुड सुहानी। आगे बढ़ेंगे सुहानी, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है रेंट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016। रेंट भाई साहब जो है पहले 500 रुपया थे, अब 1000 रुपया हो गया, लेकिन कब से? अक्टूबर से। इसका मतलब है जो रेंट है पहले कितना था? 500 था। तो भैया 500 500 500 500 500 500, अक्टूबर से 1000 1000 1000 1000 1000 1000, जनवरी मार्च फेब जैन दिसंबर नवंबर अक्टूबर, बराबर है? अरे समझा? आर्यन क्लियर है? अब इनकॉर्पोरेशन डेट तो ये प्री और पोस्ट हो गया। तो प्री में कितना है? 500 500 500 500 2000। ये रेशियो नहीं है, ये रेशियो नहीं, ये अमाउंट है। पहले इतना अमाउंट दे दे, अभी इतना, तो ये रेशियो नहीं निकलेगा। 1000 2000। तो यहाँ पे रेंट कितना आ रहा है? 2000। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखो क्वेश्चन में रेंट कितना दिया? 9000। 9000 का बाइफर्केशन आ गया। अब हमने इसको वर्किंग नोट नंबर 3 दे दिया है, तो इधर लिख लेता हूँ वर्किंग नोट 3 कितना है? 2000 7000। बुझे? ए लड़की बुझ रही है? बढ़ेंगे आगे। निकिता तुला कळतो का? हो, पुढे काय दिलेलं आहे बघा जरा। सर संपला। अभी क्या करेंगे हम लोग? अब एडजस्टमेंट का तो हो गया, अब दिमाग लगाएंगे जो अपने पास कम है। ध्यान देंगे। पहला है जीपी, कौन सी रेशियो में जाएगा आराम? सेल्स। सेल्स। जीपी ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी रेशियो में बढ़ता है? सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो अपने पास है क्या? हाँ जी 4:11 मतलब 15। 4 + 11 15 हो गया ना। तो आप क्या करोगे? 1,20,000 डिवाइड बाय 15 कर दो। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है सानिक? घर पे आज मम्मी आज बोल रही है आज मैं खाने में कितना शक्कर डालूंगी, नमक डालूंगी, कैलकुलेट करेगी। बोलो 15 से डिवाइड करके बताओ। 8000 इंटू 4 इंटू 11, 8000 इंटू 4 करोगे तो 32,000 और 88,000 आएगा। परफेक्ट? समझा कैसे किया? अब आते हैं सैलरी। सैलरी के ऊपर कुछ बोला ही नहीं है, तो सैलरी तो मंथ में जाता है। मंथ में मतलब टाइम रेशियो में जाएगा। तो टाइम रेशियो 1:2 मतलब डिवाइड बाय 3 करोगे 10,000 20,000। ऑफिस का खर्चा महीने का होगा, सेल्स पे तो डिपेंड नहीं करता है। आराम टाइम रेशियो, टाइम रेशियो क्या है? 1:2 डिवाइड बाय 3 कर दो, 2000 और 4000 बराबर होता है आदित्य। कभी कभी सेल्स कमीशन वो खुद बोल रहा है, इस उम्र में नॉर्मल है बेटा। सेल्स कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो 15 ही था, डिवाइड बाय 15 तो 1000 आएगा। 1000 इंटू 4 4000 और 11,000। मुझे डायरेक्टर का फीस, डायरेक्टर वेरी गुड स्पेसिफिक होता है। डायरेक्टर पोस्ट में आता है। जब कंपनी रजिस्टर होती है तो वहां पे जो मालिक लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स, वहां पे कौन आता है? डायरेक्टर आता है। क्या पार्टनरशिप में डायरेक्टर होता है क्या? नहीं। तो डायरेक्टर फीस का खर्चा पार्टनरशिप में मतलब प्री में आएगा क्या? नहीं, पोस्ट में आएगा। इसे स्पेसिफिक कहते हो। तो पोस्ट में आ जाएगा कितना? 8000।
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो जितना महीना यूज करोगे उतना महीने का होता है, टाइम रेशियो में चले जाएगा। क्या बात है, तो टाइम रेशियो क्या है, 1:डिवाइड बाय 3, तो 6000 आएगा, 6 और 2 12,000 हो जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट कभी आता है पोस्ट में, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब रजिस्ट्रेशन के बाद होता है। पार्टनरशिप फर्म में कभी सुना है क्या डिबेंचर, कभी नहीं सुना है। मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट भी स्पेसिफिक होता है और ये किधर जाता है, पोस्ट में। कितना, 8000। अजून कुछ नहीं, झालं। फटाफट से इसका टोटल कर लेते। चलिए एक जन टोटल, और जरा अच्छे से करना टोटल, बिकॉज क्या होता है पिछला जो सम हुआ था उसमें मिस्टेक हुआ था, तो फिर यूट्यूब वाले मेरे को ब्लेम करते हैं, सर आपका टोटल रॉन्ग हो गया। तो जरा बराबर से टोटल करना। 1,40,000 प्री का, अच्छा बहुत बड़ा टोटल किया रे तूने, 32,000। सबर अली 1,08,000। सबर सबर, हाँ जी एक मिनट, सबर अली, हाँ टोटल का प्री का कितना है, 32, इधर 33,000, पोस्ट का 32, नहीं इसका टोटल 1,00,000। अब ये मुझे टोटल मिला है ना, दोनों साइड मुझे टोटल मिला है। अब मैं फाइंड करूंगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, किधर बेटा, किधर, 72, चलिए 32,000 निकिता, 32,000, हाँ 32,000 में 33,000, हर्ष कंट्रोल, 32,000 में 33,000 माइनस होगा तो लॉस आएगा। अब एक एडजस्टमेंट था, जरा ध्यान देते। पहला एडजस्टमेंट था कि वेंडर कंपनी ने बोला है 60% प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा मेरा है, तो इधर दिखाना 1000 ही है, इधर करना भी कुछ नहीं है, खाली एक नोट लिखेंगे कि 1000 रुपए के अंदर 60% वेंडर का है और 40% हमारा है, जो हम ट्रांसफर करेंगे गुडविल में, क्योंकि लॉस हुआ है बंदे को। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व, लॉस हुआ तो गुडविल। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में अगर प्रॉफिट होएगा, क्या प्रॉफिट होएगा तो किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और अगर लॉस होएगा तो किधर जाएगा, गुडविल में। इतना एक लिखना पड़ता है अपने को। राघव क्या कि भाई इधर प्रॉफिट होएगा तो किधर जाएगा, कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस होएगा तो किधर जाएगा, गुडविल में। इधर तो लॉस हुआ है, गुडविल में जाएगा, नहीं एडजस्टमेंट था कि इसके अंदर 60% जो है वो वेंडर को देने का है और 40% हमारे पास जाएगा, तो 40% गुडविल में जाएगा और 60% वेंडर को जाएगा। 1,80,000 में 72,000 माइनस कितना, 30। अब देखो इसका आंसर राइट या रॉन्ग क्वेश्चन में मालूम पड़ जाएगा। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है 35,000 दिया रहेगा, दिया है नेट प्रॉफिट। 36 में अगर 1,000 माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 35। आप इधर करके देख लो, 1,40,000 में 1,05,000 माइनस होएगा, 35,000 आएगा। आंसर भी करेक्ट है, समझ में आया। अब हम यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, क्या है वो नोट, तो नोट लिखेंगे लॉस ऑफ 60%, yes very good, will be transferred to vendor company, that is 600 rupees, 1000 का, and 40% will be transferred to goodwill account। समझा। उसके अलावा ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सम समझ में आ गया क्या, अरे समझा है पक्का, कंप्लीट कर लो। ठीक है स्टार्ट करता हूं, देखो जरा नेक्स्ट सम, पेज नंबर 254, सम नंबर 11। इस टेक्स्ट बुक को मैं रेफर कर रहा हूं, आप लोग के पास जो भी रहेगा ओल्ड टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन का नाम है एवरफ्रेश। Mrs. Everfresh Limited was formed to take over a running business with effect from 1st April 2016.
The company was incorporated on 31st of October 2016. बिजनेस कभी चालू हुआ है कुलदीप? बिजनेस कभी चालू हुआ है? अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। आर्यन बराबर है। अप्रैल से बिजनेस चल रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का डेट क्या दिया? देखो रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर, ये मेरा इनकॉर्पोरेशन का डेट है। जब इनकॉर्पोरेशन का डेट है बेटा आराम से बाद में लिख लेना, अभी ध्यान दे। 1 2 3 4 5 6, 6 and 6, 6 महीना 6 महीना इक्वल हो गया। तो मेरा टाइम रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम रेशियो इज 1:1, इन शॉर्ट इक्वल। अरे समझा क्या? क्वेश्चन में दिया था इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अक्टूबर, तो प्री एंड पोस्ट। प्री में 6 महीना, पोस्ट में भी 6 महीना। क्लियर? बढ़ते आगे सानिका, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। जो भी एक्सपेंसेस इनकम दिया है हमको सिर्फ यहाँ पे लिखना है। तो इनकम से स्टार्ट करता हूं। इनकम में एक ही इनकम है, वो है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना दिया है? 16 लाख। बढ़िया है। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस दिए गए, बताइए एक एक करके एक्सपेंसेस। सैलरीज कितना है? 2,40,000। नेक्स्ट उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? 24,000। फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 84,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट कितना है? 80,000। फिर मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 1,89,000। उसके बाद रेंट ब्रैकेट में दिया है ऑफिस बिल्डिंग कितना? 1,32,000। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 21,000। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? 56,000। फिर बैड डेब्ट्स कितना? 16,000। फिर कमीशन टू सेल्स एजेंट कितना है? 80,000। फिर ऑडिट फीस कितना? 30,000। फिर कितना? 50,000। हाँ बड़को मत, 15,000। फिर इंटरेस्ट टू वेंडर कितना? 21,000। फिर सेल्स एक्सपेंसेस कितना है? 1,26,000। फिर डेप्रिसिएशन 48,000। फिर झालं। हाँ नेट प्रॉफिट तो आपका आंसर रहेगा। और कुछ दिया है क्या? चलिए ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखते क्या दिया है। आ गया भाई सब। अब एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया है टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर विच अमाउंटेड टू 96 lakhs across evenly up to the date of certification of incorporation. Whereafter, they sprouted to record an increase of 2/3 during the rest of the year. Very important, जरा ध्यान से क्या एडजस्टमेंट दिया है कि पहले हमारा सेल्स जो था वो 96 lakhs था। पहले हमारा सेल्स 96 lakhs था। कब तक था? जब तक इनकॉर्पोरेशन का डेट था तब तक। इधर तक का आपने को सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया है। फिर उसने बोला है जो भी इधर आपका सेल्स होता था उसका 2/3 वैल्यू इंक्रीज होगा। मतलब जितना भी इधर सेल्स किया है उसमें हमको 2/3 वैल्यू ऐड करना है। बट यहाँ पे कितना सेल्स है वही नहीं मालूम है।
सर 96 लैक्स, मैंने बोला 96 लैक्स पर एनम है, साल भर का है। मंथ का मालूम है क्या? तो मंथ का क्या लेंगे? अब आप एक्स ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे मंथली सेल्स एक्स 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 है तो यहाँ पे कितना है? एक्स प्लस 2/3, एक्स प्लस 2/3 इंक्रीज होगा ना, और 2/3 किसका? एक्स का। अगर 1 लिया तो 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 का 2/3 इंक्रीज होगा। समझा? तो अब 1 लू, 10 लू, 100 लू, एक्स लू, क्या लू? तो फिर एक्स के पास आ गए, 1 लेके देखते हैं ना, मजा आता है। सेल्स आया तो ठीक, नहीं आया तो एक्स को याद कर लेंगे। मेरा सेल्स है 1 1 1 1 1 1, बट अब यहां पे कितना हो जाएगा भाई? अब यहां पे मेरा इनकॉर्पोरेशन के बाद जो सेल्स है वो 2/3 बढ़ेगा, 2/3 इंक्रीज होगा। मतलब 1 तो था ही, प्लस 2/3 ऑफ 1, 2/3 ऑफ 1 तो 2/3 होगा ना, एक का 2/3 हिस्सा 2/3 ही होगा। क्या हिंदी बोला है? समझ में आया तक? तो यहाँ पे 1 प्लस 2/3, बेबी को बेस पसंद करवाना पड़ेगा, 3 है तो इधर 3 लाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 5/3 हो जाएगा। अरे हाँ जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 इंटू 6 कर देता हूँ, 5/3 6 बार करना पड़ेगा। अरे हाँ, समझा ना? 5/3 5/3 5/3 5/3 ऐसे सबको प्लस करने का, ठीक है? तो 2 जा 10, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा रेशियो है 6:10, 2 3 जा 2 5 जा, माई रेशियो इज 3:5। रेशियो समझा? अरे टीचर्स बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा, अभी भी बोलता हूँ एक्स 100 200 500, कुछ नहीं, एक्स को तो याद भी मत करो। समझ में आया? 1, सर आप 100 लेके क्यों नहीं किए इधर? सर आप 10 लेके क्यों नहीं किए? मेरे को नंबर फ्रैक्शन में दिखा, 2/3 में ना 1 से ही करता हूँ क्या? 100 से करोगे तो भी आंसर आएगा, 10 से करोगे तो भी आंसर आएगा, x से करोगे तो भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। जैसे अगर आपने x लिया रहता, फॉर एग्जाम्पल x लिया रहता, तो ये 6x हो जाता, x 6 बार हो जाता, बट यहाँ पे कितना होता? x में प्लस करते 2/3 ऑफ x, ऐसा ही करते, तो ये तो हो जाता x प्लस 2x/3। फिर बेबी को बेस पसंद करवाते आप, और बेबी को जब बेस पसंद करवा दे तो आपको आंसर क्या आता? 3x प्लस 2x/3, तो ये हो जाता 5x/3, एक महीने का हुआ, मल्टीप्लाई बाय 6 करते तो ये हो जाता 10x, और ये होता 6x इज टू x और x कैंसिल, 6:10 एंड द सेम। समझा? मेरे को x का लेन देन ही नहीं है पसंद, इसलिए 1। हर्ष ने मेरे को सिखाया है, हर्ष ध्यान दे। समझ में आया? आर्यन क्लियर है यहाँ तक? पक्का? राघव समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा समझेगा, इसके लिए बेस पहले अपन और स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें जो जो चीज समझा रहा हूँ, जैसे टाइम सेज ये सब पढ़ा रहा हूँ ना, इस पे थोड़ा फोकस करो आप। क्लियर है प्रीति? अरे प्रिया समझ में? हाँ, रेशियो में ही, इस बार रेशियो का ही खेल है बेटा। रेशियो समझ गया तो ये तो आपने लिख के रखा, खाली डिवाइड करना है। सोनी डन? सेल्स रेशियो समझ में आ गया, टाइम रेशियो समझ में आ गया। अब बढ़ते आगे, देखते आगे क्या दिया। आगे दिया है तो सर वो 96 लाख का क्या करने का? कुछ नहीं करने का है। सेल्स कहाँ काम आता है? सेल्स का रेशियो काम आता है, तो 96 लाख इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग was paid at the rate 1,20,000 per annum up to September, and thereafter it was increased by 24,000 per annum. पहले 1,20,000 दे रहा था, अब 24,000 बढ़ गया, तो 1,44,000 देने लग गए। तो 1,20,000 पर एनम दे रहे थे, पर एनम साल भर का। तो अगर साल भर का 1,20,000 दे रहे थे तो एक महीने का कितना? डिवाइड बाय 12 ना, 10,000 रुपया आएगा, बराबर है? अरे समझा? आ जाते हैं रेंट के ऊपर। तो अब मेरा रेंट कितना आएगा? 10,000
सितंबर तक, तो 10,000 इंटू 6 कर दो, चलेगा? समझा? ये पक्का समझा? 100%। 10,000 इंटू 6 क्यों किया, समझा आपको? क्योंकि यहाँ पे रेंट कितना था, 1,20,000 था, 12 महीने का डिवाइड किया तो एक महीने का रेंट आया 10,000, यहाँ पे 6 महीना इसलिए 6 महीने से मल्टीप्लाई किया। पोस्ट में रेंट 24,000 बढ़ेगा, तो अब रेंट कितना हो जाएगा, 1,44,000, ये भी पर एनम है तो डिवाइड बाय 12, तो अब रेंट हो जाएगा 12,000, तो 12,000 इंटू 6 72,000, 72 प्लस 60 देखो कितना हो गया रेंट, 1,32,000। रेंट दिया कितना है फॉर बिल्डिंग, आया ना अमाउंट? अरे समझा? तो ये भाई हमने वर्किंग नोट 3 कर दिया इसको, ठीक है? वर्किंग नोट 3 के हिसाब से प्री में रेंट कितना आएगा, 60,000 और पोस्ट में आएगा 72,000। समझा अमाउंट का? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है बेटा, खाली एक फैन ऑफ कर देना, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 24,000 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट, देखो ट्रैवलिंग खर्चा, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता, तो ये ट्रैवलिंग का जो खर्चा है मैं इसे डिवाइड करता टाइम रेशियो में, बट एडजस्टमेंट में दिया है ट्रैवलिंग के खर्चे में 24,000 सेल्स का है, अगर इसमें से 24 सेल्स का है तो बाकी तो नॉर्मल ट्रैवलिंग है, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर दो, एक सेल्स का है और एक नॉर्मल है। सेल्स का कितना है, 24,000, तो बचा कितना, 60,000। जो सेल्स का है वो सेल्स रेशियो में जाएगा और जो नॉर्मल है वो टाइम रेशियो में जाएगा। सेल्स रेशियो क्या है, 3:5, टाइम रेशियो क्या है, 1:1। तो यहाँ पे प्री एंड पोस्ट का कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो सेल्स रेशियो क्या है, 3:5 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, 8 3 24 3 9,000, 15,000, 24 हो गया, 3:5 में डिवाइड किया ना, और ये टाइम इक्वल बांटेंगे, 30,000 30,000। अरे समझा? तो ट्रैवलिंग प्री में कितना आ रहा है, 39 और पोस्ट में कितना आ रहा है, 45। समझा? 45 प्लस 39 करो, 84,000 आएगा। बाइफर्केशन समझा? 24,000 को सेल्स में और बाकी को टाइम में इक्वली बांट दिया। तो यहाँ पे आता हूं और मैं लिखता हूं वर्किंग नोट नंबर 4। प्री में कितना है, 39,000 और पोस्ट में कितना है, 45। आपके कॉलेज के टीचर बोलेंगे भाई ट्रैवलिंग अंडरलाइन करो, सेल्स अलग दिखाओ, ये अलग, तो भी चलेगा, ये लोग इधर भी दिखा सकते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके सेल्स का 24 और ये जैसा मैंने इधर लिखा है, तो इधर 84 के जगह पे वो लोग क्या लिखेंगे, 24 और 60, एंड देन बाइफर्केट करके भी दिखा सकते हैं, बट दिस इज द बेस्ट वन। ओके राघव, समझा क्या? राघव आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या दिया जरा चेक करते। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया है डेप्रिसिएशन इंक्लूड 3,000 फॉर असेट एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। डेप्रिसिएशन के ऊपर एडजस्टमेंट है, कहां भाई डेप्रिसिएशन, यहां पे डेप्रिसिएशन कितना टोटल डेप्रिसिएशन, 48। एक है पोस्ट का और एक है नॉर्मल। पोस्ट का डेप्रिसिएशन कितना है, 3,000 या 8,000, 3,000, तो मेरा टोटल खर्चा है 48,000, तो 48 में 3,000 तो अपना पोस्ट का हो गया, तो बचा कितना, 45,000 जो कि नॉर्मल है। अरे समझा? जो पोस्ट का है इधर सेम कॉलम बना देता हूं, प्री पोस्ट, जो पोस्ट का है वो सीधा पोस्ट में जाएगा, प्री में तो आएगा नहीं, बट ये दोनों में जाएगा। कौन से रेशियो में, टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो इक्वल है, तो ये आएगा 22,500, 22,500, 45,000 को डिवाइड किया ना इक्वल, तो अभी प्री में डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 22,500, पोस्ट में 25,500, टोटल मिलाओ 48,000 आ जाएगा। 3,000 भी है ना, तो होता है बेटा इस उम्र में नॉर्मल। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 5, 22,500 एंड 25,500। 25 कैसा है समझा ना, वेरी गुड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है,
purchase consideration was discharged by the company on 31st October by issue of equity shares of 10 each. Purchase consideration मतलब पीसी कभी दिया 31 अक्टूबर को। कोई इंटरेस्ट टू द वेंडर है क्या? हाँ है ना, मतलब ये एडजस्टमेंट इसीलिए कि पीसी का पैसा कब दिया उसने? 31 अक्टूबर को दिया। जब तक पैसा नहीं देगी तब तक क्या चार्ज करेगा? ब्याज। पैसा कब दिया उसने? 31 अक्टूबर को दिया, यहां पे दिया ना, तो ब्याज इधर से इधर तक का है 6 और 1 6:1 समझा ना, 7 महीने का। तो इंटरेस्ट ऑन वेंडर कितने मंथ्स का है? 7 मंथ्स का है, जिसमें 6 महीना प्री और 1 महीना पोस्ट आएगा। सर वो उसने इक्विटी शेयर दिया, उसका कुछ करने का है क्या? नहीं करने का है, वो मेरा पैसा है। इसको मैंने बोला पैसा कब देगी? इसने बोली सर देती हूँ, और अक्टूबर में आई, उसने बोला सर ये लो हमारी कंपनी के शेयर्स। बात समझा? तो शेयर्स का करना क्या है? कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर का कोई काम ही नहीं है। बात समझाइए, क्लियर? अब 21,000 कितने मंथ्स में डिवाइड होगा? 6:1 में, मतलब 7 से डिवाइड होगा तो आएगा 3, तो 3 मतलब 3 × 6 18,000 और 3,000 हो गया 21,000। 6:1 समझा? इंटरेस्ट टू द वेंडर हमने डिवाइड किया, समझ में आ गया? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या? उसके बाद सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड द ट्विस्टिंग एडजस्टमेंट ऑफ पीपीआई। ये एडजस्टमेंट को जरा ध्यान से, यही एडजस्टमेंट जो टीचर घुमा फिरा के हर बार देंगे आपको, और पीपीआई का ट्विस्टिंग पार्ट यही एडजस्टमेंट होता है। बाकी सब चीज तुम लोग फेमिलियर हो जाओगे, कंफ्यूज इसमें ही होते, तो इसलिए ध्यान से एक्टिवली सुनो ये एडजस्टमेंट को। क्या दिया है? सैलरी इंक्लूड 40,000 पेड टू द डायरेक्टर। भाई जो भी पगार है 40,000 डायरेक्टर का बोला, मेरे दिमाग की बत्ती जली, स्पेसिफिक है, मतलब 2,40,000 में 40 तो पोस्ट में जाएगा। इतना क्लियर हो गया? सानी का आगे क्या दिया है? आगे दिया है देयर वेर 3 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय मेरे पास काम पे थे। कब तक थे? सितंबर तक थे। सितंबर मतलब प्री में कितने एम्प्लॉय थे? 3। तो 3 जन को मैं पगार देता रहेगा, कितना मालूम नहीं है, बट 3 जन को पगार दे रहा हूं। पगार ये 2 लाख में से दूंगा, क्योंकि 40 तो फिक्स हो गया है। 2,40,000 था, 40 तो डायरेक्टर का है, मेरे पास 2 लाख रुपया पगार है। अब 2 लाख में मेरे पास 3 एम्प्लॉय थे इधर, उनका पगार भी इसी के अंदर रहेगा। आगे बढ़ते, आफ्टर विच नंबर वॉज इंक्रीज बाय 6 एम्प्लॉय। उसके बाद कितने एम्प्लॉय बढ़ा दिए? 6 और बढ़ा दिए, तो अब एम्प्लॉय कितने हो गए? 9। बाय 6 बोला है, 26 नहीं बोला है। 26 मतलब 6 कर दिया, 6 कर दिया मतलब 3 ही बढ़ाया ना। बाय 6 मतलब 6 और बढ़ाया, तो 3 था और 6 बढ़ा दिया, मतलब 9 एम्प्लॉय कर दिए। बस ये ट्विस्ट बाय और टू यही समझना है। फिर से एक बार बढ़ता हूं, जरा ध्यान देना। मेरे पास सैलरी एक खर्चा है, तो मैंने लिखा सैलरी डायरेक्टर का और अदर्स। ठीक है, डायरेक्टर का पोस्ट में डायरेक्टली मैं लिख देता हूं 40,000। ठीक है, ये तो भाई सब चले गया। अदर में आता हूं, मेरे पास पहले 3 वर्कर थे, मैंने इसे बढ़ाया बाय 6। बाय 6 मतलब 6 और बढ़ाया, इनको थोड़ी निकाला, 6 और बढ़ाया, मतलब अब वर्कर कितने हो गए? 9। समझ में आया? ये तीनों वर्करों को कुछ ना कुछ तो सैलरी दूंगा, ये 9 वर्करों को कुछ ना कुछ दूंगा। बाय बोला है तो मैंने और 6 बढ़ाया। अगर ऐसा बोला रहता पहले 3 वर्कर थे, अब मैंने इंक्रीज किया 2 6 का मतलब है कि 6 कर दिया। एम्प्लॉय थे 6 किया, तो बढ़ाया कितना? 3। ये 2 और बाय का ही खेल है। यहां पे बाय मतलब उतने से बढ़ाया, 2 मतलब उतना। समझा? बाय और 2 समझता है? बाय मतलब उतने से बढ़ाना, 2 मतलब उतना करना। क्लियर? ओके, अब बढ़ते आगे। हुआ क्या? द रेट ऑफ सैलरी फॉर द वॉज सेम इन ऑल द क्लासेस। मतलब 2 लाख रुपया सैलरी है। अभी 2 लाख सैलरी कितने लोगों का है? कितने लोगों का है? 3 6 9 12 लोगों का है। 3 और 9, हाँ या नहीं? सिंपल भाषा समझ में आया? 2 लाख रुपए कितने लोग को देने का है? भाई पहले 3 लोग थे, अब 9 लोग हो गए, 6 और बढ़ाए ना, तो टोटल 12 लोग का पगार है ना। अब 12 लोग का पगार कितना है? 2 लाख रुपए।
तो एक आदमी का कितना, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 कर दो, पॉइंट में आएगा कुछ ना कुछ, पॉइंट में आएगा, इनटू इधर 3 एम्प्लॉय और इधर 9 एम्प्लॉय। बात समझा? कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है? 16,667। ठीक है, चलिए ठीक है, हम करते, आपको पॉइंट में आ रहा है ना, 3 एम्प्लॉय 9 एम्प्लॉय, 1 जा 3 जा, छोटा कर दिया ना रेशियो, अरे समझा? 1 और 3 मतलब कितना हो गया? 4। अब 20 को डिवाइड करना 4 से बहुत सिंपल है, कितना हो रहा है? 50 और 1.5 लाख, सिंपल हो गया, पॉइंट का मसला खत्म। 12 से कर रहा था, पॉइंट में आ रहा था क्योंकि एक एम्प्लॉय का, और फिर 12 को अब पॉइंट में 16,000 जो भी करो, कितना आ रहा है? 16,000 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 50,000 आएगा, 50,000 आएगा। देखो आपको था 2 लाख, डिवाइडेड बाय 12 लोग किया मैंने, 16,666 एक जन का है, मेरे पास इधर 3 एम्प्लॉय था, इनटू 3 करूंगा तो आपको आएगा 49,999999999, 50,000। मैंने डायरेक्टली रेशियो छोटा करके कर दिया, 3:9 था, 1:3 किया, 4 से डिवाइड किया, 50 और 1.5 लाख, सिंपल। सर हम ऐसा 12 से करेंगे चलेगा? अरे कौन सा अलग आ रहा है आंसर? तो यहाँ पे अब आ जाता हूं मैं, मुझे बताओ प्री में सैलरी कितना आया, पोस्ट में कितना है? 50 + 40, 1,90,000। वर्किंग नोट नंबर 6, 50,000 और 1,90,000। प्रिंसी समझा? अब और क्या एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, खत्म हो गए सारे एडजस्टमेंट। अब रेशियो, ये रेशियो आपका होमवर्क रहेगा, मैं अभी गाइड कर देता हूँ, कैलकुलेशन आपके ऊपर रहेगा। सबसे पहला है जीपी, कौन सी रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो आपको मालूम है 3:5, तो 3:5 में डिवाइड होएगा। सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कुछ नहीं बोला, मतलब टाइम रेशियो में, मतलब इक्वली बढ़ जाएगा। 24,000 है मतलब 12,000 12,000। अभी मैं जो छोटा छोटा है वो कर रहा हूँ, बट आपको होमवर्क में है ये। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते? सेल्स बढ़ाने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट कौन सी रेशियो में जाएगा? सेल्स रेशियो में। 30,000 50,000, 3:5 है ना, आता है कैलकुलेट, 8 से डिवाइड होएगा, इसलिए मैंने कर दिया। अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में, आप कैलकुलेट कर लेना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टाइम रेशियो। बैड डेब्ट्स कोई एडजस्टमेंट नहीं बोला इसके ऊपर, बोला है क्या? बैड डेब्ट्स इज रिलेटेड टू सेल्स, बैड डेब्ट्स मतलब सेल्स है, तो भाई ये सेल्स रेशियो में चले जाएगा। कमीशन एजेंट टू द सेल्स एजेंट, सेल्स में जाएगा। ऑडिट फीस टाइम रेशियो में जाएगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ऑडिट प्री का हुआ है क्या पोस्ट का हुआ है, इसलिए ऑडिटिंग टाइम रेशियो में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? डिबेंचर इंटरेस्ट, अभी बताया था मैंने, स्पेसिफिक किधर जाएगा? पोस्ट में। उसके बाद इंटरेस्ट हो गया, सेल्स एक्सपेंसेस सेल्स में जाएगा, और कुछ नहीं। तो अब जैसा इसका अपन ने क्लोजिंग किया था, ये आपका असाइनमेंट है। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको भी कहूंगा कि इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में छोड़ देंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? पक्का? तो आज के लिए इतना ही। फिर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।